आंखें आत्मा का दर्पण। आंखें किसी भी व्यक्ति अथवा मानव का दिल का दर्पण होता है। अगर आप आंखों की भाषा पढ़ सुन व समझ सके तो समझिए आप प्रबुद्ध वीर धर्मज्ञ हैं। आंखों का हंसना व रोना बहुत मायने रखता है। ये कभी दुख में तो कभी खुशी में नम हो जाती है। वही क्रोध आने पर इसका रूप रक्तिम व लाल व जलजला हो जाता है। एक बहुत बड़े सैनिक कमांडर विशेषज्ञ का कहना है कि आंखें सबसे बड़ा अस्त्र व शस्त्र भी है। जब सेनाएं आपस में युद्ध रत होते हैं तो उनकी नज़र हथियार से ज़्यादा शत्रु की नज़र पर केंद्रित होता है और विजयी होते हैं। आंखें चोर, डाकू, ठग, साधु, असाधु, नशेबाज, आतंकी, यौन व्यभिचारी सभी की भिन्न भिन्न होती हैं। आंखें जहाँ प्रेम का प्रथम प्रणय निवेदन करती हैं, काम का संचार करते हैं, वहीं आंखें शिव के तीसरा नेत्र से काम दहनाए का कार्य भी करती हैं। तभी तो गांधारी जब दुर्योधन को स्नान कर नंगम होकर सामने आने को कहती है तो भगवान देव की यशोदा वसुदेव नंद पुत्र श्री कृष्ण दुर्योधन को नंगम देखकर हंस पड़ते हैं और दुर्योधन में लज्जा शर्म हया का संचार करते हैं और दुर्योधन केले का पत्ता लंगोट की तरह पहनकर मां के सामने उपस्थित होता है और गांधारी जब आंखों पर से अपनी पट्टी हटाकर दुर्योधन को वज्र शरीर अपने नयन ज्योति योग से वज्र बनाती है तो गुप्तांग का ढका भाग वज्र नहीं हो पाता और वही दुर्योधन का मृत्यु का कारण भी बनता है, जिसे भीम ने उसे 2 भागों में विभक्त कर दिया था। यही सभी कृष्ण की कुटिल चाल थी। वही कृष्ण को जब दुर्योधन बंदी बनाने का षड्यंत्र रच रहा था, वहीं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा व हंस रहे थे। उनकी हंसी में उनकी आंखें भी हंसती थी जो प्रलय का द्योतक थी। दूसरी तरफ व्यास द्वारा संजय को दिव्य चक्षु प्रदान करना तथा कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का महाकालेश्वर विराट रूप का दर्शन बहुत कम लोग अर्जुन, भीष्म, धर्मराज, विदुर तथा समस्त देवगण देखने में सक्षम थे। बाकी किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आंखें हजारों सूर्य से भी तेज रोशनी देखकर स्वतः चुंधिया गई थी, बंद हो चुकी थी, देखने की शक्ति खो चुकी थी। अतः आइए हम, आप और सारा धर्म प्रेमी विश्व भावी युग की रचना में योगी बनकर, संत बनकर, फकीर बनकर, ईश्वर दूत बनकर ईश्वर के शेष कार्यों को का मानव में आपसी अमर प्रेम, अमर सहकार, समस्त धरा के बेबसी, दुख, लाचारी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, रोग, महामारी, भय से त्रस्त आंसू को पीकर उसमें मृदुल मुस्कान, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ आस्था तथा मानव के बीच अमर प्रेम व सहयोग को प्रज्वलित
करने का प्रारंभ करें और नए युग के सृष्टा बने। तथास्तु।